समय में उपस्थित हुए मेरे पत्रकार और मीडिया के सभी साथियों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मैंने एक सप्ताह पहले पार्टी के सभी पदों के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मैंने त्याग पत्र दे दिया है। लेकिन त्याग पत्र देने का कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि जदयू में आप काफी दिनों से रहे, पार्टी के बड़े ओहदे पे रहे, पार्टी छोड़ने का मुख्य वजह मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जेडीयू के ऊपर बीजेपी हावी हो रही थी और बीजेपी अपने एजेंडे को लागू करने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू की कद्दावर नेत्री पिंकी भारती ने जदयू का साथ करीब एक हफ्ते पहले छोड़ दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अब वो राजद में शामिल हो रही हैं, राजद का दामन थाम रही हैं। तो वहीं उन्होंने अपने बड़े बयान में जदयू का साथ छोड़ने की भी वजह बता दी है। पिंकी भारती बड़ा बयान देती हुई नजर आई हैं और कहा है कि भाजपा अब जदयू पर हावी हो रही है। दरअसल जदयू ने इस गठबंधन में हमेशा पहले बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जो भाजपा है वो जदयू पर हावी हो रही है। मैं जिस पार्टी में शामिल हुई थी, मैं जिस पार्टी में काम करती थी, वो बेरोजगारी हटाने के लिए थी, महंगाई को कम करने के लिए थी, लेकिन अब कमर तोड़ महंगाई है और हर और बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। इसलिए मैं ऐसे पार्टी के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया, कहती नजर आई पिंकी भारती। और क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। समय में उपस्थित हुए मेरे पत्रकार और मीडिया के सभी साथियों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मैंने एक सप्ताह पहले पार्टी के सभी पदों के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मैंने त्याग पत्र दे दिया है। लेकिन त्याग पत्र देने का कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि जदयू में आप काफी दिनों से रहे, पार्टी के बड़े ओहदे पे रहे, पार्टी छोड़ने का मुख्य वजह मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जेडीयू के ऊपर बीजेपी हावी हो रही थी और बीजेपी अपने एजेंडे को लागू करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी अपने एजेंडे को लागू करने का प्रयास कर रही है। देश में मनुस्मृति लागू करने के एजेंडे पर काम कर रही है और संविधान खत्म करने का प्रयास कर रही है। अगला कदम में क्या समझा जाए? मैंने पार्टी से रिजाइन देने के बाद जनता मालिकों से जब मैं मिली और कुछ अभिभावकों ने घर पर आकर मिले, तो उन सभी की बातों को, उन सब की भावना में सिर्फ एक ही बात है, जो देश की भावना है, जो देश की मंशा है कि जो पार्टी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और डटकर जो पार्टी सामना करेगी, उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। क्या कल राजद की यहाँ बड़ी सभा है, तेजस्वी यादव का आगमन है, तो क्या कल वहाँ पे आप मन साझा करने का कोई ऐसा है? आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों से कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है, आप लोग को सब जानकारी है, आप कुछ समझ सकते हैं। चुकी हूँ कि देश में लोग आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज देश के करोड़ों युवा, बेरोजगार युवा आज रोड पर है। इन सब के साथ जो पार्टी मजबूती से खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, रहने के लिए तैयार हूँ। और इन बिहार में सिर्फ एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। मैं आरजेडी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। आप सुन रहे थे जदयू की कद्दावर नेत्री पिंकी भारती को, जिन्होंने करीब एक हफ्ते पहले जदयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राजद में अब वो शामिल हो रही हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई है। पिंकी भारती ने
वजह भी अब बस साफ कर दी है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ा। कहती नजर आ रही थी कि भाजपा अब जदयू पर हावी है, तो वो ऐसे पार्टी के साथ रहना चाहती हैं जो गरीबों के लिए काम करे, बेरोजगारी मिटाए और महंगाई को कम करने के लिए काम करे। इसीलिए वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही काम करना चाहती हैं। हालांकि जदयू को लेकर वो कहती नजर आए कि पहले जदयू गठबंधन में, जो एनडीए का गठबंधन है बिहार में, उसमें बड़े भाई की भूमिका में रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भाजपा जो है वो जदयू पर हावी है, जो भाजपा चाहती है वही उस गठबंधन में होता है। इसीलिए उनके उस महागठबंधन में अब रह पाना, काम कर पाना संभव नहीं था। यही सबसे बड़ी वजह रही कि उन्होंने जदयू का साथ छोड़ दिया, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अब वो राजद में शामिल हो रही हैं। इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कहती नजर आई पिंकी भारती, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।